के अलीपुर से मिल रही है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। अलीपुर, जहां पर निर्माणाधीन दीवार गिर गई है और इस हादसे में 6 मजदूरों की दबकर दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। खबर ये कि मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। 20 से 25 मजदूर यहां काम कर रहे थे। अचानक ये निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिसमें दबने की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रेस्क्यू के लिए लोग पहुंचे हैं और वहां से दबे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के अलीपुर में हुआ है बड़ा दर्दनाक हादसा। यहां निर्माणाधीन दीवार की गिरने से अचानक से हादसा हुआ है। इस दीवार के पास कई मजदूर काम कर रहे थे। करीब 20 से 25 संख्या बताई जा रही है। चश्मदीदों से भी आगे पूछताछ होगी कि आखिर कैसे हादसा हुआ। जतिन गोस्वामी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। जतिन, सबसे पहले बताइए कि रेस्क्यू कहां तक पहुंचा, कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितनों को निकाला गया? देखिए, ये अलीपुर का पूरा मामला है जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और ये गोदाम एक बन रहा था, निर्माणाधीन गोदाम था, जिसकी दीवार जो है गिर गई। 20 से 25 मजदूरों की खबर है कि वो काम कर रहे थे वहां पर। इसमें कई मजदूर जो है दब गए थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 2 की और जो मौत है वो अपुष्ट रूप से बताई जा रही है। उसको अभी अधिकारियों ने पुष्ट नहीं किया है, लेकिन 6 लोगों की मौत की अगर खबर है तो जाहिर है ये बड़ा हादसा है। और साथ साथ कुछ अभी मजदूर जो है वो दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम 1:35 पर मौके पर पहुंच चुकी है और वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रही है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है और दमकल की टीमें हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। 10 फायर टेंडर जो हैं वो फिलहाल मौके पर हैं। कारणों की जांच जो है वो की जा रही है कि ये जो निर्माण हो रहा था कहीं घटिया सामग्री से तो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये भरभरा कर दीवार गिरी है। और क्योंकि दूसरा हिस्सा भी जो है वो गिरा है, तो कुल मिलाकर अभी जांच का विषय है कि हादसा किस कारण से हुआ। लेकिन प्राथमिकता इस बात की है कि जो लोग दबे हुए हैं, जो मजदूर दबे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। जी जतिन, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चेकिंग की जाएगी, ये जांच होगी कि हादसा किस वजह से हुआ। बारिश में अमूमन इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन दिल्ली में तो अभी इतनी बारिश भी नहीं है कि बारिश की वजह से दीवार का हिस्सा ढह जाता। यहाँ ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कुछ लापरवाही हो सकती है। आपने कहा कि मौके पर जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है, मजदूरों को निकालने का काम हो रहा है। कितना वक्त अभी लगेगा, कब तक साफ हो पाएगा कि मलबे में कितने लोग दबे हैं? चश्मदीदों से बात हुई आपकी? देखिए, ये कह पाना भी मुश्किल है कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन वक्त लग सकता है और काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि जो ये दीवार बताई जा रही है इसके सहारे पर दूसरा हिस्सा जो है वो भी टिका हुआ था। और जब मलबा गिरा है तो वो भयंकर तरीके से गिरा है और कुछ मजदूर बताया जा रहा है कि ऊपरी हिस्से में थे, वो भी नीचे आकर गिरे और वो मलबे के नीचे दब गए हैं। तो ऐसे में ये बात सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है कि कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और जो मलबा है उसको हटाने के लिए कुछ आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करना होगा। और वो एनडीआरएफ लेकर पहुंची है और एनडीआरएफ ने और भी मशीनें जो है मौके पर बुलवाई हैं, तो कटिंग करके। जी जतिन, ये गोडाउन जहां पर था, जहां पर ये दीवार गिरी है, किस तरीके का एरिया है, जरा दर्शकों को ये भी समझाइए। देखिए, अगर अलीपुर इलाके की बात करें तो इसमें कई हिस्से जो हैं वो इस तरह के हैं जहां तक दमकल विभाग या दूसरे डिपार्टमेंट्स का इस तरह के हादसों में पहुंचना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इसके आसपास का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जो दमकल विभाग की टीमें हैं और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आसपास का जो हिस्सा है वहां पर भी कुछ कमर्शियल एक्टिविटी होती है, तो उन लोगों को भी वहां से दूर रहने के लिए कहा गया है। स्थानीय पुलिस ने चारों तरफ का एरिया जो है वो रोका है ताकि जो स्थानीय लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो उस तरफ ना जा पाए, क्योंकि मौके पर एक अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। तो ऐसे में उसको भी संभालना पुलिस के लिए बड़ी प्रायोरिटी है। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग, एनडीआरएफ, ये सब मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और जाहिर है अभी 6 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि कंफर्म सी बताई जा रही है। जतिन, और जब इस तरह के रेस्क्यू होते हैं, सभी विभागों से जुड़े हुए लोग मौके पर रहते हैं। जैसे आपने कहा कि एनडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन है, मेडिकल की टीम वहां पर पहले से मौजूद है किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। जब कोई इमारत ढहती है या फिर दीवार ढहती है, आसपास के एरिया में जो मकान या दुकान होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है। इस गोडाउन से लगा हुआ कुछ था क्या, इमारत या घर या कुछ? देखिए, और भी इमारतें इससे सटी हुई हैं, लेकिन ये जो निर्माण चल रहा था ये एक गोदाम का निर्माण चल रहा था। तो उस गोदाम की क्योंकि दीवार गिरी है, इसलिए ज्यादा नुकसान पड़ोस वाली इमारतों को नहीं हुआ है, मगर क्योंकि भरभरा कर पूरा हिस्सा गिरा है और अगर 20-25 मजदूर, जैसा कि जानकारी है सिर्फ अभी, अगर वो काम कर रहे थे और वो इसमें दबे हुए थे, तो ये एक भयंकर हादसा है जिसमें कई। जतिन, आपने अभी 20 से 25 मजदूरों का जिक्र किया, बस 20 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, दिल्ली के अलीपुर से जतिन गोस्वामी
लगातार जुड़े हुए हैं, ताजा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और खबर ये कि 25 के करीब मजदूर यहां काम कर रहे थे। ये गोडाउन था, गोडाउन की दीवार गिरी है, निर्माणाधीन ये गोदाम था जहां पर काम चल रहा था। और यही गोडाउन में जो मजदूर काम कर रहे थे वो इस दीवार के मलबे के नीचे दब गए हैं। 20 से 25 लोग अगर दबे हुए हैं तो राहत बचाव काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 लोगों की अभी मौत हो गई है, जिसमें 4 का औपचारिक पुष्टि भी कर दी गई है। हालांकि 2 की औपचारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। मौके पर टीम मौजूद है। अब जतिन, चश्मदीद क्या कह रहे हैं? अगर आपकी जानकारी उनसे आप ले पाए हो तो, उनसे आपकी बात हो पाई हो तो, अचानक से निर्माणाधीन ये दीवार कैसे ढह गई? क्या कुछ वजह है और कितने लोग आसपास इस एरिया में मौजूद थे? देखिए, ये अभी तमाम चीजें जांच का विषय है कि जो इमारत है वो किस वजह से गिरी, माफ कीजिए दीवार जो है किस वजह से गिरी। लेकिन शुरुआती दौर में ये जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि घटिया निर्माण सामग्री से इसे बनाया जा रहा हो, क्योंकि अगर 20-25 मजदूर हैं तो उससे संबंधित जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो भी लिए जाने होते हैं। कई और सेफ्टी की चीजें जो हैं वो इंक्लूड की जाती है किसी भी निर्माण के लिए। लेकिन जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती हैं कि वहां पर जो प्रिकॉशनरी या सेफ्टी मेजर्स वो नहीं लिए गए थे। इसमें भी यही सामने आ रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिकता इस बात की है कि मलबे को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ये बात सुनिश्चित कर ली जाए कि कोई और तो कहीं नहीं दबा हुआ है, और साथ साथ ये बात भी सुनिश्चित कर ली जाए कि जो आसपास का हिस्सा है वहां किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए आसपास के हिस्से से भी लोगों को हटाया गया है। एनडीआरएफ की टीम, मैंने बताया कि जो आधुनिक जो उपकरण होते हैं उनके माध्यम से मलबे को काटने का काम करती है। तो मलबे को काटा जाएगा, उसके माध्यम से इसके निचले हिस्से में अगर कोई दबा हुआ है उसको निकाला जाएगा और साथ साथ जांच की जाएगी। इसीलिए दमकल की टीमें और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर है। जी ठीक है जतिन, नजर आप रखिएगा कि कैसे जो घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू कर रही है, मलबा हटाने का काम जारी है। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी रेस्क्यू टीम के जरिए बचा ली जाए। आप कह रहे हैं मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और मलबे से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। और ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। दिल्ली के अलीपुर से ये तस्वीर है जहां पर एक गोडाउन में निर्माण का काम चल रहा था। 20 से 25 मजदूर वहां काम कर रहे थे। दीवार अचानक से ढह गई और इसी दीवार के मलबे में 20 से 25 मजदूर दब गए।